जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमारे पास पहला थ्योरम है, उस थ्योरम में हम लोगों ने जो उसकी स्टेटमेंट है उसको देखते हैं और उसको हम लोग प्रूव करवाते हैं। तो आज की थ्योरम की स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, कि आपके पास एक सेट है और उस सेट के अंदर कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 एंड, और वो कह रहा है कि जो सीक्वेंस आई एन है इज़ द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। और ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है किसकी, ओपन इंटरवल्स की, ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट ये जो वो ए सेट है वो उस सीक्वेंस के यूनियन का आपके पास क्या है, सबसेट है। देन आपने शो करवाना है कि आप जब उन इंटरवल्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो गिवन है वो अब क्या है कि आई एन जो सीक्वेंस है ना वो ओपन इंटरवल्स की सीक्वेंस है, और जो ए सेट है वो आपके पास वो 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, तो वी हैव गिवन दैट sequence in is the sequence of finite open intervals containing all rational numbers between 0 एंड 1। अब कैसे, क्योंकि ए उसका सबसेट है ना, तो ए 0 और 1 के दरमियान में उसके पास रैशनल नंबर्स है, उसका मतलब है वो जो सीक्वेंस है उसके अंदर भी ये आपके पास नंबर्स होंगे। सो यहाँ से क्या बनेगा कि ए जो है उनके दरमियान में रैशनल नंबर है, मतलब 0 दरमियान का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान नंबर। सो हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि 0 और 1 के दरमियान वाले नंबर थे, तो ए की जगह मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब मैं दोनों साइड पे लीबिग आउटर मेयर ले लेती हूँ। लीबिग आउटर मेयर ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ 0 1, लीबिग आउटर इंटरवल ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to k। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि आपके पास ये फाइनाइट है, तो मैंने इसको एन इज इक्वल्स टू 1 to k तक ले लिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आई एन, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। आल्सो आपको ये भी पता है कि लीबिग आउटर मेयर आपके पास क्या होता है, सब एडिटिव होता है। सब एडिटिव होता है तो यहाँ पर लेस इक्वल का सिंबल आएगा, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा समीशन में, और लीबिग आउटर मेयर आ जाएगा उन जो इंटरवल्स हम लोगों ने लिए हुए हैं उसका। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो क्या बनेगा, लीबिग आउटर मेयर ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ 0 1 लेस इक्वल है लीबिग इंटरवल ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to k ऑफ आई एन, और ये किससे लेस इक्वल है, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to infinity लीबिग आउटर मेयर ऑफ आई एन। ठीक है, इस दरमियान वाली चीज़ को स्किप कर दूंगी, आ जाएगा लीबिग आउटर मेयर ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ 0 1 लेस इक्वल्स टू समीशन, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 to k था। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 to k, वो मैंने बाय मिस्टेक इन्फिनिटी लिख दिया। n इज इक्वल्स टू 1 to k, और इसका लीबिग आउटर मेयर ऑफ आई एन। ओपन इंटरवल का लीबिग आउटर मेयर कैसे लिया जाएगा, उसकी लेंथ से, तो लेंथ आ जाएगी 1 - 0, यहाँ पर समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to k, और इसका किस तरह आ जाएगा, इसकी लेंथ, इंटरवल्स का लीबिग आउटर मेयर लेंथ से लिया जाता है। अब देखिए 1 - 0 करूँगी तो 1 आ जाएगा, तो समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity लेंथ ऑफ आई एन, n इज इक्वल्स टू 1 to k। अब ये चीज़ ग्रेटर इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to k लेंथ ऑफ आई एन ग्रेटर इक्वल है किससे, 1 से, और ये हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर कोई इस चीज़ में, इस थ्योरम में समझ नहीं आई तो फिर आपने मेरे से पूछ लेना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरेबल सेट्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़े हैं कि आपके पास आउटर मेयर क्या होता है, लीबिग आउटर मेयर क्या होता है, सिग्मा फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं कि मेजरेबल सेट आपके पास कोई भी कब होगा, तो अ सबसेट ई ऑफ रियल नंबर्स, कि आप एक रियल नंबर्स का सबसेट ले रहे हैं और उसको ई कह रहे हैं, इज सेट टू बी लीबिग मेजरेबल। आप उसको लीबिग मेजरेबल भी कह सकते हैं, ORR सिंपली मेजरेबल। सिंपल मेजरेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या लीबिग मेजरेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब एक ही है। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी सबसेट
फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ रियल नंबर वी है कि अगर आपके पास इफ़ एंड ओनली के साथ ये कंडीशन होल्ड करे कि लीबिग आउटर मेजर ऑफ दैट सबसेट इक्वल आ जाए लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, अगर ये चीज़ होल्ड कर जाएगी तो इसका मतलब है वो जो सेट है वो आपके पास क्या बन जाएगा, मेजरेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपके पास होगी। अब हम नेक्स्ट कुछ रिमार्क देखते हैं कि किस तरह हमने देखना होगा कि मतलब कौन सा सेट आपके पास मेजरेबल है। तो ये जो रिमार्क्स हैं ये आपके पास हेल्प आउट करेंगे कि हम किस तरह उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिमार्क में आपके पास सबसे पहले एज़ वी नो दैट, आपको पता है कि जब भी किसी छोटे सेट एक सेट का दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमेशा आंसर में सब सेट आता है। ठीक है, तो एज़ वी नो दैट ए इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन रियल नंबर, कि जब मैं ए का आर के साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो बदले में मेरे पास आर आएगा। और इसको लिख सकते हैं कि ई आर जो है वो आपके पास ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ई जो था वो आर का सबसेट था। अगर मैं उसको ई के अंदर वो एलिमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि दोनों साइड पे लीबिग आउटर मेजर ले लूँगी। लीबिग आउटर मेजर ले लूँगी तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अब मुझे नहीं पता कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जब हम लोग इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, लेस इक्वल का साइन आ जाएगा। तो लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब फिर क्या बना, दैट इज़ दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड, कि ये आपके पास हमेशा प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, लेस इक्वल वाली करेगी, आपने इसको ग्रेटर इक्वल वाली को शो करवाना होगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स। सो in order to prove that E is measurable, अगर हमने शो करवाना है कि वो सेट आपके पास मेजरेबल है तो इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट, हमें ये बस प्रूव करवाने की यही ज़रूरत है कि जो आपके पास लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए है वो ग्रेटर इक्वल आना चाहिए इससे। ठीक है, इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट कि जो लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए है वो ग्रेटर इक्वल है लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लेस इक्वल वाली हमेशा आपके पास होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं डेफिनेशन के। ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डेफिनेशन के, उनको यूज़ करके हम कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव करवाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास कह रहा है कि ई मेजरेबल अगर हो, ई इज़ मेजरेबल, ये तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ई कॉम्प्लीमेंट इज़ मेजरेबल, कि ई मेजरेबल तब होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो इसका मतलब है एक चीज़ ई मेजरेबल है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो ई भी आपके पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ कि जो ई सेट है वो मेरे पास मेजरेबल है। तो लेट ई बी मेजरेबल। ठीक है, देन फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ और वी है। देखिए मेजरेबल की डेफिनेशन में यही था ना कि आपके पास ए का आर का एक सबसेट होगा, ए जिस केस में ये कंडीशन आपके पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब ई हम लोगों ने मेजरेबल लिया हुआ है तो उसके ऊपर लाजमी ये कंडीशन आपके पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले ई कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए और फिर ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तभी वो मेजरेबल बनेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, इसको एडिशन में जगह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, और इस सेट को मैं बाद में लिख लूँगी। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है उसका आपके पास कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस सेट को फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, ई को मैं लिख सकती हूँ ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ई था तो इधर ई सेट मेजरेबल था तो ई और ई का कॉम्प्लीमेंट था, अब ई कॉम्प्लीमेंट और ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा सेट आपके पास आ गया, ई कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास कौन सा सेट बन चुका है, मेजरेबल बन चुका है। ठीक है, तो ई हम लोगों ने मेजरेबल लिया था और ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पर प्रूव हो गया कि वो आपके पास क्या है, मेजरेबल है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कन्वर्सली लेंगे कि ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है और हम लोगों ने शो करवाना है कि ई भी आपके पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो सपोज कर लेते हैं लेट ई कॉम्प्लीमेंट बी मेजरेबल।
कि ये आपके पास क्या है, मेजरेबल है। देन फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ और वी है, तो कंडीशन क्या बनेगी, लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब मुझे शो करवाना है कि ई आपके पास क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का सेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई। अब ई को मैंने शो करवाना है कि वो मेजरेबल है, तो जगह आगे पीछे कर लूँगी। तो लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मेजरेबल सेट की डेफिनेशन बन गई, तो फिर यहाँ पे कौन सा सेट बन जाएगा, मेजरेबल ई। तो हैंस ई इज़ मेजरेबल। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ था, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करवा दी है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट आपके पास वो कह रहा है कि आपने शो करवाना है कि जो फाई और रियल नंबर का सेट है वो आपके पास क्या है, मेजरेबल है। फाई एंड आर मेजरेबल सेट्स। ठीक है, तो इसको अब हम लोगों ने प्रूव करवाते हैं कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये आपके पास क्या हैं, मेजरेबल हैं। अब इसको प्रूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें रियल नंबर का एक सबसेट लेना पड़ेगा, तभी प्रूव करवा सकते हैं ना। अगर फाई को प्रूव करना है तो ए इंटरसेक्शन फाई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए तो मुझे एक सबसेट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर एक सबसेट ले लेती हूँ ए। तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ और देन लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए, मुझे वो वाली फॉर्म बनानी है ना। तो देखिए लीबिग आउटर मेजर को लिखा जा सकता है लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ फाई, क्योंकि फाई का लीबिग आउटर मेजर किसकी इक्वल होता है, 0 के, और 0 को इसके अंदर ऐड करूँगी तो दोबारा से वही टर्म आ जाएगी, मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए किस तरह आएगा, जब मैं इसका रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आता है, क्योंकि ए जो था वो रियल नंबर का सबसेट था। और इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि जब मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास फाई ही आ जाएगा। अब क्या बनेगा, लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लीबिग आउटर मेजर ऑफ रियल नंबर को लिखा जा सकता है फाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। अब क्या कर लेंगे कि उस टर्म को पहले लिख लेंगे, लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कंडीशन भी शो होगी। तो फिर ये क्या हमें शो करवाता है, विच शोज़ दैट फाई इज़ मेजरेबल, कि फाई आपके पास क्या बन चुका है, मेजरेबल बन चुका है। अब हमने क्या शो करवाना है कि आर मेजरेबल है। तो नाउ वी शो दैट आर इज़ मेजरेबल। तो फिर इसके लिए भी हमें एक सेट की ज़रूरत है। देन फॉर एनी सबसेट ए ऑफ रियल नंबर वी है। अब देखें लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए को अगेन उसी फॉर्म में लिखूंगी कि इसके अंदर 0 को ऐड कर लूँ ना, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 0 लीबिग आउटर मेजर है किसका, फाई का। ठीक है, तो रीज़न भी लिख देंगे कि लीबिग आउटर मेजर ऑफ फाई किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगेन क्या बनेगा कि लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए को अगेन लिख लूँगी ए इंटरसेक्शन रियल नंबर, और फाई को लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि किसी भी सेट का खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो आपके पास वो खाली सेट ही आ जाएगा। और लीबिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, अब मैंने आर को शो करवाना है तो मेरे पास यहाँ पर आर का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो रियल नंबर का सेट आ जाएगा, और रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो फाई आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करूँगी तो फाई आ जाएगा। तो ये मेजरेबल सेट की कंडीशन शो होगी। तो विच शोज़ दैट कि जो रियल नंबर का सेट है वो आपके पास क्या है, मेजरेबल है। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ लीबिग आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0 देन आपने शो करवाना है कि ई आपके पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको शो करवाना है कि अगर कोई भी सेट जिसका लीबिग आउटर मेजर 0 की इक्वल हो तो वो सेट आपके पास क्या होता है, वो सेट आपके पास मेजरेबल होगा। तो अब इसके लिए मेजरेबल के लिए आपको हमेशा एक सेट चाहिए होगा, सबसेट चाहिए होगा। तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन जो अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या होगी
कि जो इंटरसेक्शन होता है ना दो सेट्स का, वो हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन ई जो है वो ई का भी सबसेट होगा और ए का भी सबसेट होगा। तो यहाँ से मैंने ये कंडीशन लगा लिया। अब मैं दोनों साइड पे लीबिग आउटर मेयर अप्लाई कर लूँगी। तो ये मोनोटोन होता है लीबिग आउटर मेयर, तो लेस इक्वल का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर रीज़न लिख दूँगी कि जो लीबिग आउटर मेयर है वो आपके पास क्या है, मोनोटोन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कंडीशन बना ली क्योंकि मुझे इसका मेयरेबल प्रूव करना है ना। अब यहाँ से क्या बनेगा कि ई का जो लीबिग आउटर मेयर है वो किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है। तो इधर मैं क्या लिख दूँगी, ज़ीरो, क्योंकि ये गिवन था कि लीबिग आउटर मेयर ऑफ ई किसकी इक्वल है, ज़ीरो की। और ये आपके पास टर्म क्या थी, गिवन थी। लेकिन हमें पता है कि किसी भी सेट का जो लीबिग आउटर मेयर होता है वो आपके पास ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों को कंबाइन करूँगी, एक जगह लेस इक्वल है एक जगह ग्रेटर इक्वल है, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, आल्सो यहाँ पर अब दूसरी कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन लेंगे। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन हमेशा जिन सेट्स का होता है उनका वो सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी लगा ली क्योंकि मुझे शो करवाना है ना कि ये मेयरेबल है। तो मेयरेबल वाली कंडीशन बना रही, मतलब लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी थी कि मैंने जस्ट इसको शो करवाना है कि ये अगर मैं प्रूव कर दूँ ना कि लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए ग्रेटर इक्वल आ जाए, तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि वो मेयरेबल है। तो फिर हमें इक्वल की कंडीशन प्रूव करवानी नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वो वाली कंडीशन बना रहे हैं। तो मैं दोनों साइड पे लीबिग आउटर मेयर अप्लाई कर दूंगी, तो वो मोनोटोन प्रॉपर्टी से लेस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 बोला हुआ है, इसको 2 बोल दें। अब दोनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, तो लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस इक्वल्स टू ये 0, और इधर क्या आ जाएगा, लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए। ये एज इट इज़ रहेगा, लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए। तो देखिए ये इधर से क्या बनेगा कि ये जो टर्म है लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए वो ग्रेटर इक्वल है लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको नाम दे दें आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का। बट वी नो दैट लेस इक्वल वाली कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, बट वी नो दैट ये जो लीबिग आउटर मेयर हैं वो हमेशा लेस इक्वल होता है, क्योंकि वो हमने रिमार्क में देखा था कि वो आपके पास हमेशा होल्ड करता है। आपने सिर्फ उसको शो करवाना है कि ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल वाला शो करवा चुके हैं, लेस इक्वल वाला हमेशा शो करेगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी और वो इक्वल वाली है। तो लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। मेयरेबल सेट वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो हैंस ई क्या बन गया है आपके पास, मेयरेबल बन गया। हैंस ई इज़ मेयरेबल, और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है। बाकी फिर कल फिज़िकल क्लास में क्लास होगी, तो अल्लाह हाफिज़।